हम अपनी ज़िंदगी में कई किस्सों को जीते हैं। कुछ तो हमारी यादें बनती हैं और कुछ हमारे लाइफ की इम्पोर्टेंट सीखें। पर राहुल की ज़िंदगी का ये किस्सा हमेशा उसके साथ रहा। 2 साल पहले राहुल की फैमिली ने अपना घर रेनोवेट कराने का सोचा। घर का काम पूरा होने में तकरीबन 6 माह का वक्त लगना था। उन्होंने काम को जल्दी शुरू करना था और जल्दी ख़त्म भी, इसलिए उनके घर के पास एक घर खाली था जो उन्होंने रेंट पर ले लिया। पर राहुल को वो घर बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो उसके पुराने घर से बहुत छोटा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी राहुल का मन वहां पर नहीं लग रहा था। पर उस घर की एक चीज लाजवाब थी, वो थी उस घर की बालकनी। राहुल हर शाम को अपना कॉफी का मग पकड़े वहां पर खड़े होके घंटों तक गाने सुनता था। उस दिन भी वैसे ही शाम थी। राहुल कॉफी का मग पकड़े बालकनी में खड़ा था और तभी उसकी नज़र अचानक से सामने वाले घर की बालकनी पर गई और वहां नज़र पड़ते ही उसकी कॉफी का मग उसके हाथ से छूट गया। बालकनी में एक लड़की पीले रंग का ड्रेस पहने खड़ी थी और उसके पेट में खतरनाक चाकू घुसा हुआ था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसका एक हाथ राहुल की तरफ लपका हुआ था, जैसे वो उसकी मदद मांग रही हो। राहुल ये सब देखकर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प, बचाओ कोई उसे। राहुल की चीखें सुन के एकदम से उसकी माँ बालकनी में आई। उसने एकदम से पीछे मुड़ के अपनी माँ को कहा कि बालकनी की ओर देखो, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अब वहां कोई भी नहीं था। डरा सहमा राहुल अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। राहुल की ये सूरत हाल देख के उसकी माँ को परेशानी तो हुई, लेकिन उसने जो खुद चीज नहीं देखी उस पर वो कैसे यकीन कर सकती है। लेकिन माँ के समझाने के बाद राहुल को भी लगा कि वो शायद उसका वहम होगा, लेकिन फिर भी वो हादसा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चिपक सा गया था। लेकिन अगले दिन राहुल अपने डॉग के साथ बाहर सैर पर निकला। बाहर जाने का रास्ता उसी बालकनी से होकर गुजरता था और बाहर जाते जाते राहुल की नज़र एक बार फिर उसी घर की उसी बालकनी पर पड़ी। अब उसी जगह वही येलो ड्रेस पहने लड़की झुककर पौधों को पानी दे रही थी। अब राहुल से रहा नहीं गया और उसने उस लड़की को आवाज दी, हेलो सुनो, हेलो मिस येलो ड्रेस। उस लड़की ने राहुल की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। वो लड़की जैसे ही सीधी खड़ी हुई तो पहले की तरह उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और फिर वो राहुल को देखकर अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। पर इस बार उसने समझदारी वाला काम किया और अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उस लड़की की वीडियो शूट करने लगा। उसकी वीडियो शूट करने के बाद राहुल ने एक बार फिर मदद के लिए आवाज़ लगाई। जब राहुल की माँ वो आवाज़ सुन के बाहर आई तो राहुल के सामने वो लड़की गायब हो गई। अब राहुल की माँ को लग रहा था कि उसका बेटा उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और ये सोच के वो उस पर गुस्सा करने लगी, लेकिन इस बार राहुल के पास प्रूफ था। जब राहुल ने वही वीडियो प्ले की जिसका डर था वही हुआ। वीडियो में कोई भी लड़की नहीं थी, एक वही सुनसान बालकनी थी। राहुल की माँ ने उसकी बात पे यकीन करने से इनकार कर दिया और उसको बहुत डांटा भी। राहुल को लगा कि उसको अजीब अजीब से वहम हो रहे हैं, इसलिए उसने उस दिन के बाद अपनी बालकनी में आना ही छोड़ दिया। लेकिन उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे उसका इंतज़ार कैसा मंजर कर रहा था। एक दिन राहुल जॉगिंग करके सुबह सवेरे अपने घर की ओर आ रहा था। उसने बेल बजाई और दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन अचानक से पीछे वाले घर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। दरवाजे की दूसरी तरफ वही येलो ड्रेस वाली लड़की खड़ी हुई थी। राहुल उस लड़की को देख के सहम सा गया, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चली गई। अब राहुल उस लड़की को आवाज़ लगाते हुए उसके घर में घुस गया।
राहुल के घर में आते ही उसको अजीब सी बदबू आने लगी और अब वो लड़की भी उस घर में नहीं नजर आ रही थी। और तभी राहुल को एक कांच टूटने की आवाज आई और वो आवाज उसी घर के बेडरूम से आ रही थी। और जब राहुल उस कमरे में पहुंचा तो वही लड़की जोर जोर से रो रही है और उसके सामने एक लड़का खड़ा है और पास में ही एक गिलास टूटा हुआ पड़ा है। वो लड़का उससे बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा था। उन दोनों की आपसी बहस बहुत ही बढ़ने लग गई थी। ऐसे में राहुल ने सोचा कि बहस बढ़े इससे पहले मुझे इन्हें रोकना चाहिए। राहुल ऐसे में उनके पास गया और उन दोनों को रुकने को कहा, पर वो दोनों बिल्कुल नहीं रुके। ऐसा लग रहा था कि वो राहुल को उस कमरे में देख भी नहीं पा रहे। और इतना ही वक्त गुजरा था कि उस लड़के ने उस येलो ड्रेस वाली लड़की का गला दबाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही राहुल ने अपना हाथ उस लड़के को रोकने के लिए बढ़ाया तो उसका हाथ उनकी बॉडी के आर पार हो गया। जो राहुल अपनी आंखों से देख रहा था वो असलियत में बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये सब चीज़ें देखकर राहुल की जान ही उकता गई और वो 2 कदम पीछे को हट गया। वो लड़की अपने आप को छुड़ा के जैसे तैसे उस कमरे से बाहर की ओर भागी। वो अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ डायल करते हुए बालकनी की ओर गई। ऐसे में वो लड़का पीछे से आया और उस लड़की को पेट में चाकू मार दिया और वो लड़की वहीं पर नीचे गिर गई और वो लड़का उस घर से फरार हो गया। वो लड़की ज़मीन पर गिरी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ऐसे में राहुल उसके पास गया। उस लड़की ने राहुल को देखा और उसके बाद अपने पेट पे लगे चाकू की ओर इशारा किया और अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद राहुल कुछ सोच पाता कि वो देखता है कि उस लड़की की असल में बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। उसने देखा कि उस लड़की का जिस्म सड़ने लगा था। ऐसे में राहुल ने फौरी तौर पे पुलिस को कॉल की। पहले तो राहुल की किसी भी बात का किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बात सामने आई। असल में उस लड़की के वालिदैन नहीं थे और मोहल्ले में भी उसको बहुत ही कम लोग जानते थे। वो बस अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। जब पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा और इन्वेस्टिगेशन की तब जाके पता चला कि राहुल बिल्कुल सच बोल रहा था। उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। पर जो भी हुआ वो राहुल के लिए एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएगा।